हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी पूजा का रूटीन, जो कि मैं डेली किस तरीके से अपने भगवान की पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ। तो देखिए, प्रसाद में दो तरह का प्रसाद लगाती हूँ। मेवों का लगाती हूँ सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम पे खाने का लगाती हूँ। तो एक में मैंने तुलसी डल डाला है, जो कि मेरे कान्हा जी के प्रिय है। और दूसरा मैंने बिना तुलसी के रखा है, जैसे कि शंकर भगवान हैं और गणेश जी हैं, जो कि तुलसी उनके पूजा में अर्पित नहीं की जाती है। तो ये एक प्रसाद मैंने उन लोगों के लिए रखा है, उन भगवान के लिए रखा है। उधर मैं पहले तैयार करूँगी अपना आरती का दीपक। तो आरती का घी का दीपक लिया है, उसमें मैंने एक कपूर डाला है। और पहले मैंने जिस बर्तन में मैं आरती करूँगी वो मेरी पीतल की थाली है, और उसमें मैंने पहले स्वास्तिक बना लिया है। मैं स्वास्तिक बना के ही आरती करती हूँ, स्वास्तिक बना के आरती करना शुभ माना जाता है। तो उसके बाद मैं लगाऊंगी सभी को गोपी चंदन का टीका। तो ये गोपी चंदन मैं ज़्यादातर जब भी अपना मथुरा वृंदावन जाती हूँ तो मैं वहीं से लेके आती हूँ, मैं यहाँ से परचेज़ नहीं करती हूँ। तो जितने भी मेरे मेल भगवान हैं, यानी कि पुरुष भगवान हैं, उन सब के मैं केसर का, ये केसर चंदन का तिलक है वो लगाऊंगी। तो देखिए, जितने भी हैं, भोले बाबा हो गए, मेरे शंख हो गया, मेरा शिवलिंग हो गए, मेरे गुरु महाराज जी हैं, ये शिव भोलेनाथ हैं, ये गौ माता हैं, और ये हनुमान जी की तस्वीर है इनके, और अपने लाला के, कान्हा जी के, उनके भी मैं केसर का ही तिलक लगाती हूँ। और दूसरा जितनी भी माताएं हैं उनका मैं रोली का तिलक लगाती हूँ। तो देखिए, उसके बाद मैं अपना ये कलश तैयार कर रही हूँ सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए। इस पे भी मैंने स्वास्तिक बना दिया है। और जितनी भी माताएं हैं मेरी, गौरी माता, मेरी वैष्णो माता, मेरी लक्ष्मी माता, और जितनी भी सीता माता, जितनी भी माताएं हैं उनके सबके मैं लगाऊंगी लाल रोली का तिलक। तो देखिए, जितना भी है, लक्ष्मी माता के लगा दिया, फिर सीता माता के लगा दिया मैंने, और उधर मैं ऊपर लगाऊंगी अपनी गुरु माता के। और यही मैं इस तरीके से ही इनका तिलक अलग अलग करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इन सबको दूंगी इत्र की सेवा। इत्र मेरे पास कई तरीके के हैं, और अभी जो मैं इत्र लगा रही हूँ भगवान को, ये है गुलाब का इत्र, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर मैं गुलाब का ही इत्र यूज़ करूँगी। तो जिन भगवानों ने कपड़े पहने हुए हैं उनको तो मैं इत्र ऐसे ही कपड़ों पे लगा दूँगी। और जिन भगवानों ने, यानी कि मेरी जितनी भी तस्वीरें हैं, उन पे मैं उंगली पे लगा के और फिर उन पे लगा दूँगी। तो देखिए, मैंने शिवलिंग पे भी इत्र लगा दिया है, और जितनी भी तस्वीरें हैं मेरी भगवान की, उन पे मैं अपनी उंगलियों से लगा दूँगी चंदन कह रही हूँ मैं, इत्र। तो इत्र भगवान के लिए बहुत प्रिय होता है। जैसे कि हम लोगों का परफ्यूम अच्छा लगता है सुगंध के लिए, ऐसे ही भगवान के लिए ये परफ्यूम है। तो ये हमें ज़रूर लगाना चाहिए भगवान को, इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो वैसे तो देखिए, मेरे को ज़्यादा इतना पूजा पाठ आता नहीं है, पर जो भी मैं थोड़ा बहुत देख दाख के कर लेती हूँ। तो जो कुछ मुझे पता चल जाता है थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देख के या यूट्यूब से, तो उस तरीके से मैं कर लेती हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत मुझे कुछ नॉलेज है कि कुछ लोगों ने बताया है, तो उस तरीके से मैं कर लेती हूँ। उधर देखिए, सब भगवानों को मैं चढ़ा दूँगी फूल। मेरे पास फूल अवेलेबल होते हैं, जिस दिन मैं ख़रीद के लाती हूँ उस दिन मेरे पास, मैं उनको फूल चढ़ाती हूँ भगवान को। जब मेरे पास फूल अवेलेबल नहीं होते तो फिर मैं सिंपल ही पूजा कर लेती हूँ। फेस्टिवल्स में मैं ज़्यादातर फूल और माला मैं ख़रीद के ही लाती हूँ, और फूल तो मैं बीच बीच में कभी कभी ही ख़रीद के लाती हूँ। तो एक गेंदे का फूल मैंने डाल दिया अपने कलश में, और थोड़ी सी गुलाब की पत्ती डाल दी, जो कि सूर्य देवता को मैं जल दूँगी। और सूर्य देवता को आपको पता ही है कि जल में लाल कलर का या कुछ भी लाल रोली डाल के आप भगवान सूर्य देवता को हमेशा जल अर्घ ज़रूर दें। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ, देखिए, पूजा शुरू। तो इधर मैंने अपनी जो एक दीपक है, जो दीपक जलता रहेगा, ये उस तब तक, मतलब जब तक जलेगा इसमें मैं जब तक अपना पाठ करूँगी। और दूसरा अपना
क्या बोलते हैं, माला जपूंगी थोड़ी देर के लिए, कुछ मंत्र का उच्चारण करूंगी। तो जब तक ये दीपक जलता रहेगा, और आरती का दीपक मैं हमेशा अलग ही जलाती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी आरती दूसरे दीपक से। तो देखिए मैं ज़्यादा तो कुछ पाठ करती नहीं हूँ, मैं कभी कभी सुंदरकांड का पाठ या फिर आपका हनुमान चालीसा मैं डेली ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है हनुमान चालीसा। मुझे एक एनर्जी मिलती है हनुमान चालीसा पढ़ने से, तो हनुमान चालीसा मैं डेली ही पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं कुछ नहीं, अपने कुछ मंत्रों का जाप करती हूँ। कुछ मेरी गुरु मंत्र हैं वो, और कुछ मेरे अपने जो नॉर्मल जो हमारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर श्री राम, ये मंत्रों का कुछ माला जप लेती हूँ। तो उधर फिर मैंने थोड़ा सा गुरु माता को टीका लगा के अपनी भी मांग भर लिया और टीका लगा लिया है। तो मेरा जप होने के बाद मैं करूँगी अब आरती की तैयारी। तो देखिए आरती का दीपक मैंने सजा लिया था अपना, और आरती में मैंने कपूर ज़रूर डाला है, और मैं कपूर ज़रूर डालती हूँ आरती में। बोलते हैं कि इससे नेगेटिविटी हमारे घर की जो होती है वह आरती करते समय चली जाती है। तो हमें अपनी आरती में कपूर ज़रूर डालना चाहिए। आप लोग भी ज़रूर डालें कपूर, इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होएगी और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि पॉजिटिविटी फील होती है बहुत ज़्यादा। तो कपूर देखिए डाला है, तो हमेशा भगवान की आरती भी कपूर से ही की जाती है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि कपूर का बहुत ज़्यादा ही सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये कपूर मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और कभी कभी मैं ऑफ़लाइन भी लाती हूँ। छोटी छोटी टिक्की आती हैं इसी कपूर की, वही मैं यूज़ करती हूँ। बड़ा वाला कपूर नहीं लेके आती हूँ। तो एक टिक्की मैं हर रोज़ अपनी आरती में डालती हूँ। तो देखिए आइए आप लोग भी आरती ले लीजिए। आप लोगों को भी मैं आरती दे रही हूँ, अपने यूट्यूब चैनल, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को भी मैं आरती दे रही हूँ कि आप सब भी खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और किसी भी तरीके का आपको कमी ना हो। भगवान आपकी झोलियाँ भरें। तो उधर खुशबू आ गई थी, मैं तो उससे बात कर रही थी। तो फिर ये कर रही हूँ मैं भगवान को प्रसाद। तो भगवान को प्रसाद जब हम लगाते हैं तो उसमें घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। कहते हैं बिना घंटी के प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इसके ऊपर भी एक कहानी है, कभी बोलेंगे तो अब ज़रूर सुनाऊंगी, कि जब एक बार कान्हा जी चोरी करने जा रहे थे माखन, तो किस तरह से घंटी बज के, घंटी मतलब माखन चोरी कर रहे थे तो किस तरह से घंटी बज गई थी और कान्हा जी की चोरी पकड़ी गई थी। ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और जब कभी बोलेंगे तो सुनाऊंगी विस्तार में आपसे। तो उधर मैं अपने कान्हा जी को सेवा दे रही हूँ। पहले उनको मैंने मेवे का भोग लगाया है, उसके बाद मैंने उनको जल पिला दिया है और घंटी बजा दी है कि, और थोड़ी देर के लिए ये प्रसाद रखा, थोड़ी देर के लिए मतलब शाम तक ये प्रसाद रखा रहता है, ताकि मेरे भगवान को जब भी भूख लगे वो खा लें। और उसके बाद शाम को मैं उनको खाना बनाती हूँ, क्योंकि दिन में मैं रहती नहीं हूँ। तो इतना जितना मुझसे हो पाता है, भगवान भी बोलते हैं कि भाव के भूखे होते हैं। तो मैं भगवान से यही कह के जाती हूँ कि भगवान आप शाम तक प्लीज़ आप यही खा लीजिएगा, उसके बाद शाम को मैं आके आपको खाना बना के दूँगी। तो चलिए देखिए मैंने आपको भी आरती दे दी है कैमरे के थ्रू। और अब ये जल लेके जा रही हूँ मैं लोटा, और ये दूंगी मैं सूर्य देवता को। इसमें मैंने लाल पुष्प डाल लिए हैं, इसमें मैंने एक चुटकी हल्दी डाली है, और ये देखिए, और कुछ लाल पुष्प मैं लेके जा रही हूँ तुलसी माता के लिए, और धूप बत्ती जला के ले जा रही हूँ। तो मैं तुलसी माता की भी पूजा करूँगी और उनमें भी जल दूँगी, और उसके बाद सूर्य देवता को जल दे के फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। तो देखिए ये है मेरा पूजा का रूटीन। कैसा लगा आपको मेरा पूजा का रूटीन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे। और ये देखिए मेरे शालिग्राम जी रखे हुए हैं। एक शालिग्राम जी मैंने एक मंदिर में और दूसरे तुलसी माता जी के साथ गमले में रखे हुए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में, और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है मेरा आज का वीडियो, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है पूजा का अपना, कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ और डेली। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे। तो बस मैंने यही दिखाया है। ज़्यादा तो पूजा पाठ मुझे नहीं आता है, पर जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस यही था वीडियो आज का, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और